देखिए आपके एग्जाम में जून 2025 में पूछा गया है ये डीआई का सेट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो डीआई है ये क्यूमुलेटिव डेटा पर बेस्ड है, ठीक है, संचयी आंकड़े पर बेस्ड है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है, पूरी डीआई का 5 क्वेश्चन का सेट और एक 5 क्वेश्चन का डीआई का एक सेट आपको खुद से करना होगा, ठीक है, जो उसी दिन पूछा गया था। क्वेश्चन में दिया गया है क्यूमुलेटिव मेंबर ऑफ sale of red electric vehicle and total member of red and white solid and cumulative percentage of the total number of EVs sold in 5 different month May to September based on the table। ठीक है, यहाँ पे रेड इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री का संचयी आंकड़ा और रेड और व्हाइट ईवीज की बिक्री के संदर्भ में मई से सितंबर तक 5 महीने में कुल ईवीज की बिक्री का संचयी प्रतिशत दर्शाया गया। देखिए ये जो डेटा दिया गया है ये रेड और व्हाइट दोनों का है, रेड और व्हाइट दोनों का है, और ये क्या है, केवल रेड का है। और ये जो संचयी आंकड़ा है क्यूमुलेटिव डेटा, उससे क्या निकलता है, मतलब उसका जैसे मई में है, मई में रेड ईवीज की कुल बिक्री कितनी है 360 और जून तक कितनी है 456, जून तक 456 है, तो केवल जून में कितनी हुई उसके लिए हमने इसको माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये 15 से 6 गया आपका 9, तो ये जो 96 आया है ये केवल जून में है। मई में कितना है 360। ऐसे अगर हम जुलाई का निकालें तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। इसी प्रकार इसका परसेंटेज भी निकाल लेंगे कि मई में परसेंटेज है 25% और जून तक परसेंटेज कितना है यहां पर 41%, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा 16%। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यहां पर जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो देखेंगे जो 5 मंथ में जो टोटल ईवीज का जो संख्या है वो कितनी है 2400, और इसमें रेड और व्हाइट दोनों की संख्या दी गई है ये 2400। इस पूरे का आंकड़ा दिया गया है टोटल 2400। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ व्हाइट ईवी सोल्ड इन जून एंड नंबर ऑफ रेड ईवी सोल्ड इन अगस्त। जून में बेची गई व्हाइट ईवीज की संख्या और अगस्त में बेची गई रेड ईवीज की संख्या। तो सबसे पहले जून का डेटा लिखेंगे, जून का, जून में बेची गई व्हाइट ईवीज। अब व्हाइट ईवीज तो इंडिविजुअल तो व्हाइट ईवीज है नहीं, तो पहले टोटल निकालेंगे। 2400 का करेंगे कितना 16%, 2400 का हमने निकाला 16%, ये काट दिया 16 चौके 64, 6 16 दूनी 32 और 6 38, ठीक है, ये आ गया जून में, जून में आ गया। और ये रेड और व्हाइट दोनों हैं, और जून में रेड वाली ईवीज कितनी है 96, तो हमने 96 माइनस कर दिया। 14 से 6 गया आपका 8, 17 से 9 गया आपका 8 और 2 288। ये जो 288 है ये जून में रेड ईवीज की संख्या, व्हाइट ईवीज की संख्या है, ठीक है। तो जून में बेची गई व्हाइट ईवीज की संख्या, अगस्त में बेची गई रेड ईवीज की संख्या। तो अगस्त में ये रेड वाला तो डायरेक्ट हम निकाल लेंगे यहां से, 12 से 6 गया आपका 6 और 2 से 1 गया 1, 10 से 8 गया 2, 216। तो ये 216 हो गया, 216 हो गया। और ये किसका है, ये अगस्त वाला है। इन दोनों को माइनस करेंगे, 8 से 1 गया 7, कितना आ गया आंसर अपना 72। बस ये आपको करना है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्लीज एक बार रिवाइज करके जाइएगा परीक्षा में। ये क्वेश्चन है अगस्त में बेची गई रेड ईवीज की संख्या। तो अगस्त में देखिए हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, रेड ईवीज की संख्या हम डायरेक्ट बता सकते हैं कितनी है 216। अभी पीछे देखिए निकाली हम लोगों ने माइनस करके 216, तो इसको छोड़ देते हैं, तुरंत आ गया आंसर। मई में बेची गई व्हाइट ईवीज की संख्या, सितंबर में बेची गई रेड ईवीज की संख्या। तो मई में व्हाइट ईवीज की संख्या निकालने के लिए हमें पहले 2400 का 25% निकालना होगा। देखिए हमने लिखा मई 2400 है, 2400 का 25% मतलब 1/4 कितना आ जाएगा 600 आ गया। ये जो 600 है इसमें रेड और व्हाइट बेटा दोनों है, रेड और व्हाइट दोनों है। और रेड वाले कितने हैं 360, रेड वाले कितने हैं 360, तो हमने माइनस कर दिया, कितना आ गया 240, ये व्हाइट आ गया। तो मई में व्हाइट ईवीज की संख्या कितनी है 240 है, और रेड ईवीज की संख्या सितंबर में कितनी है, सितंबर में इन दोनों को माइनस करेंगे 0 और ये आ गया आपका 200। सितंबर में कितना है 200 है, इससे कितने प्रतिशत अधिक है 240, 200 से कितने परसेंट ज्यादा है
40 ज्यादा है, कितने से? 200 से ज्यादा है, परसेंट में निकालना है इसलिए इनटू में 100। इसको काट दिया, इसको काट दिया, कितना आ गया? 20%। कितना आ गया? 20%। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मई में बेची गई ईवीज की संख्या और अगस्त में बेची गई रेड और व्हाइट ईवीज की औसत संख्या में अनुपात बताइए। तो चलिए मई में आपको पता है कि ये टोटल 2400 है, तो 2400 का 25% यानी 1/4 निकालेंगे, कितना हो गया? 600। ये हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। रेड एंड व्हाइट अगस्त में, तो अगस्त का देखिएगा यहां पर 9 से 1 गया 8, 7 से 6 गया 1, 18%। तो अगस्त में कितना है? 18%। तो 2400 का 18% हमने निकाल दिया, कितना हो गया? 18 चौके 72 और ये आ गया 7, 18 दूनी 36, 36 7 42, नहीं 36 और 7 43, ये आ गया 432। ये अगस्त का डेटा आ गया, ठीक है। इन दोनों में इनका औसत निकालना है, अगस्त वाले का औसत निकालना है। चूंकि दो टाइप की ईवीज हैं तो 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12। अब 600 और 216 का हमने एवरेज निकाल लिया, तो ये चला जाएगा आपका 6 से हमने इसको काट दिया, इसको काट दिया, 6 से 36 आ गया और 4 से काट दिया 25, 4 से काट दिया 9, 25:9 आ गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन इसी डीआई का 5वां क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा 5वां क्वेश्चन। मई जून और जुलाई में बेची गई व्हाइट ईवीज की संख्या, मई जून और जुलाई में, ठीक है। तो देखिए कुछ ईवीज की संख्या हम निकाल भी चुके हैं पीछे, तो टोटल आपको पता है कि ये कितना है? 2400। 2400 का 25% निकालेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 600। 600 रेड और व्हाइट है, जिसमें से 360 हम माइनस करेंगे तो व्हाइट ईवीज की संख्या आ जाएगी। व्हाइट ईवीज की संख्या मई में, व्हाइट ईवीज की संख्या कितनी आ जाएगी? 240 व्हाइट ईवीज की संख्या। इसी प्रकार जून में कितना हो जाएगा? जून में हम लोग पीछे जून का डेटा निकाल चुके हैं एक बार, 96 और 16। देखिए आप लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, ये 96 था और ये 16 था, ठीक है। तो 16 आपने निकाला था, कितना आया था? 288, ठीक है। देखिए जून में व्हाइट ईवीज की संख्या 288 आप निकाल चुके हैं, तो ये डेटा आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, जून में कितना आ गया? 288। इसी प्रकार जुलाई का डेटा निकालेंगे, जुलाई का डेटा निकालेंगे और जुलाई में कितना आ जाएगा? यहाँ पर 61, यहाँ पर आ जाएगा 20%। तो 20% का मतलब इसका 1/5, 5 से काटेंगे, 5 से जाएगा 5 चौके 20, 5/40, 480। इसका कितना आएगा? 480, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस ले लेंगे, 0, 11 से 5 गया आपका 6 और 7 से 4 गया आपका 3, 480। 480 से ये जाएगा, कितना बचेगा? 120। इन तीनों को जोड़ेंगे, एवरेज निकालेंगे। 8 8 4 12, 12 2 14 का 4, 1 2 2 4 2 6, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, कितना आ गया आपका? 216। ये हो गए आपके पांचों क्वेश्चन। इस टाइप का डीआई आने की एक संभावना है इस बार भी, ठीक है, क्योंकि ये जून 2025 में भी पूछी गई है, साथ ही साथ दिसंबर 2024 में भी क्यूमुलेटिव डेटा पर बेस्ड डीआई आ चुकी है। इसी डीआई पर बेस्ड एक और डीआई आई थी जून में, ये क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से है, ठीक है। आप इसको पढ़िएगा, संचयी प्रतिशत दिया गया है, ठीक है, संचयी संख्या दी गई है, क्यूमुलेटिव नंबर दिए गए हैं, क्यूमुलेटिव परसेंटेज दिया गया, नहीं माइनस करके निकालेंगे। जैसे 80 के ऊपर वाले 15% है, तो 70 के ऊपर वाले कितने होंगे? 35 से 70 वाले, 70 से 80 वाले कितने होंगे? तो 35 से 15 माइनस करेंगे, 20 आएगा। तो इस प्रकार से माइनस करके आपको सॉल्व करना है। तो ये 5 क्वेश्चन का ये जो सेट है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है, ये चौथा क्वेश्चन है
और ये 5वां क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। बहुत ही अच्छी डीआई है, आपको बहुत आनंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।